आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर यश उमर सर को, जो कि बहुत अच्छे जूलॉजी फैकल्टी हैं, साथ ही साथ ये प्रोफेशन से फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। यस सर, आप अपने बारे में बताइए कि आपने टीचिंग जर्नी कैसे स्टार्ट की? सर बेसिकली मैं तो कानपुर का रहने वाला हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा संघर्ष रहा है जीवन में, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और माता पिता के आशीर्वाद से आज हम लोगों ने काफी अच्छी जर्नी तय की और लगातार ये जर्नी चल रही है। अभी कई स्टेट में मैं जाके पढ़ा चुका हूँ, महाराष्ट्र में भी मैंने पढ़ाया है, राजस्थान भी पढ़ा चुका हूँ और करंट में मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और आगे भी फ्यूचर में भी मैंने सोच रखा है कि नीट में जो बच्चे मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको पहुँचाने का पूरा प्रयास है। तो सर, डिफिकल्ट टॉपिक को कैसे समझाते हैं? सर देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं जो गांव की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मेडिकल टर्म्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, उनको समझने में दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो उनको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जो उनकी लाइफ से जुड़े हुए हों, रिलेट कर पाएं। तो कहीं ना कहीं क्लास में मैं इसीलिए फेमस भी हूँ कि बच्चे कहते हैं कि यो सर के एग्जाम्पल बहुत फेमस रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो एग्जाम्पल देके मैं उनको कठिन चीजों को भी ईजी वे में समझा सकता हूँ। सर, बच्चों के बीच में यो ट्रिक बहुत फेमस है, उसके पीछे का लॉजिक बताएंगे? इसके पीछे का सर लॉजिक ये है कि एक्चुअली में मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स बना रखी हैं जो उनको समझने में आसान रहे या जिसकी वजह से वो टॉपिक्स को इजीली समझ सकें। तो उसको मैं यो ट्रिक के फॉर्म में बोल देता हूँ। मैं अपने नाम से, जैसे यो, तो यश उमर के हिसाब से यो में, ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट रहे और साथ में वो टॉपिक जो समझना चाहते हैं उसको इजीली समझ में वो आ जाए, इसलिए मैं उसको यो ट्रिक के फॉर्म में समझाता हूँ। सर, कई बार बच्चे पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं, उनसे उनको कैसे बचना चाहिए? देखिए सर, मेरा तो ये मानना है कि हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया कि कभी भी दो नाव में पैर नहीं रखनी चाहिए, और अगर दो नाव में पैर रख भी दिए तो मेरा वही लाइफ का सारा बैलेंस, कि हर एक चीज को अगर बैलेंस कर सकते हैं तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज तब तक जब तक चीजें लाइफ सेटल ना हो जाए, तब तक ये समझ ना आ जाए, जब तक कि हम किसी व्यक्ति को कैसे पहचाने कि वो हमारे जीवन के लिए सही है कि नहीं है, तो वो बच्चों में बहुत ही स्वाभाविक है अट्रैक्शन होना। वो एज ही इतनी नाजुक होती है कि वो हार्मोन्स की वजह से वो अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन कोशिश बच्चों को यही करनी चाहिए कि उन सब चीजों को बैलेंस करते हुए कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ा जाए, और कहीं ना कहीं ये ध्यान रखा जाए कि पहले फ्यूचर प्रायोरिटी है।